लाइट पढ़ रहे हैं, लाइट का क्या कर रहे हो तुम लोग? रिवीजन कर रहे हो। मतलब तुम्हें पहले विजन मिल रखा है क्या लाइट का? सही से बताओ, पहले नहीं विजन मिला? पहले मिला है विजन, अब तुम दोबारा से विजन ले रहे हो, रिवीजन कर रहे हो। वाह वाह वाह, मोटिवेशन मिल गया भाई साहब। अच्छा, चैप्टर का नाम है लाइट, और इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज लाइट देन? सवाल है, देखो थोड़ा सा स्पीड में चलाऊंगा, ठीक है, पर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, परफेक्ट साथ में चलता रहेगा। बस ब्लूटूथ ऑन रखना, ब्लूटूथ ऑन रखना और कनेक्ट कर लेना, ठीक है माय फ्रेंड्स। ओके, तो अब बात देख रहे हैं क्या, व्हाट इज लाइट। अब सुनो, बहुत सालों से, मतलब हम बात कर रहे हैं लगभग लगभग 1906 की, 1906, 1906 के अंदर बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जिनको अनुभव था, उनको पता था कि लाइट क्या होती है, पर समझाए कैसे, समझाए कैसे? तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि लाइट क्या होती है? लाइट इज अ, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हमारे पास में बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट आए, न्यूटन जैसे जैसे, उन्होंने कुछ थ्योरी दी, कॉर्पस्कुलर थ्योरी, न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी, नाम भारी है बस, कह दिया लाइट या ये एनर्जी पार्टिकल होती है। उसके बाद हमारे आए, ये थ्योरी गलत हो गई, बाद में डी ब्रॉगली वगैरह आए कि एनर्जी वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है, ठीक है। डी ब्रॉगली ने तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के लिए बोला था, पर वो भी एनर्जी ही होती है ना, वेव। तो बोला कि वेव भी हो सकती है एनर्जी, और बोला पार्टिकल भी हो सकती है एनर्जी, तो डिबेट चलने लग गई, ठीक है। तो हुआ ये कि आए हमारे थॉमस यंग। कौन आया? थॉमस यंग। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा जो कि था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, शॉर्ट फॉर्म में बोले तो YDSE, YDSE। क्या कर दिया? YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बेटा ये 12वीं का है, 12th क्लास का, लेकिन बैक स्टोरी जाननी बहुत जरूरी है। YDSE ने प्रूव किया कि लाइट जो है तुम्हारी, वो क्या है? वेव है। लाइट इज अ वेव। तो बहुत सालों तक लोग मानते रहे कि लाइट क्या होती है? वेव होती है। लाइट ट्रैवल करती है वेव की तरह, एनर्जी वेव वाली है। किसने प्रूव किया? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बहुत फिजिक्स का भारी एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। पर हमारे एक अंकल, झगरू बाल वाले, जिन एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किया। क्या किया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से प्रूव हो गया, कुछ नहीं है, एक मेटल की प्लेट ली, उसके ऊपर बहुत सारे लाइट लाइट डाली, और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, उस मेटल से एनर्जी मिल गई लाइट को। और इलेक्ट्रॉन तभी निकलता है जब उसको एनर्जी देते। इलेक्ट्रॉन किसी एटम से तभी निकलेगा जब उसको क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। और हम बोल रहे लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। पर ये एनर्जी कैसी है? पार्टिकल की, अब पता नहीं। हमने मान लिया क्या, YDSE से कि वेव है। पर आइंस्टीन ने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किया वो तभी पॉसिबल था जब लाइट ट्रेवल करे पार्टिकल फॉर्म में। मतलब वेव है कि पार्टिकल है? एक एक्सपेरिमेंट बोल रहा है कि लाइट क्या वेव है, और एक एक्सपेरिमेंट जिसका नाम क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो बोल रहा है क्या है? वेव नहीं है भैया, क्या है? पार्टिकल। तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला अरे यार, एक एक्सपेरिमेंट कुछ बोल रहा है। अब एक्सपेरिमेंट हो रहा है, एक्सपेरिमेंट अगर हो रहा है तो वो तो प्रूव कर देगा। कोई चीज अगर हो रही है तो वो क्यों हो रही है? एक्सपेरिमेंट होता ही इसीलिए। तो एक एक्सपेरिमेंट कह रहा है तुम्हारा वेव है, एक एक्सपेरिमेंट कह रहा है पार्टिकल है, किसकी मानी जाए? तो कहते दोनों है। लाइट कभी कभी क्या शो करती है? वेव नेचर। तो कभी कभी क्या शो करती है? पार्टिकल नेचर। यानी कि ये जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसको आप लाइट बोल रहे हो, दैट शोज डुअल नेचर, दैट शोज डुअल नेचर।
डुअल नेचर। कैसा कैसा नेचर है भैया? एक तो वेव नेचर है और दूसरा पार्टिकल नेचर है। ठीक है, दूसरा क्या है? पार्टिकल नेचर। बहुत बढ़िया बात है। अब ये जो वेव नेचर है, अब वेव्स हमारी दुनिया में बहुत सारी तरीके की होती है। साउंड वेव जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था, कैसी वेव होती है? कुछ तो था। साउंड वेव इज नॉट अ ट्रांस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव, नहीं। लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। लेकिन जब थोड़ी और स्टडी करी गई तो पता चला कि ये वेव कैसी, बहुत सारी तरीके की वेव होती है, जिसमें से मेनली दो हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव और दूसरा ट्रांसवर्स वेव। नाम याद रखना है। जिसमें से हमारे को पता चला कि लाइट कैसी वेव है? ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इसमें बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम होता है, जिसमें कॉस्मिक रेज आती है, गामा रेज आती है, IR इंफ्रारेड रेज आती है ना, यूवी रेज जो सन से आती है, अल्ट्रावायलेट रेज जिससे तुम्हारी टैनिंग हो जाती है ना। स्किन क्या प्रोड्यूस करती है? मेलेनिन प्रोड्यूस करती है, विच इज अ ब्राउन कलर सब्सटेंस। जो स्किन के नीचे आ जाता है, तुम्हारी स्किन ब्राउन दिखती है, तुम कहते हो क्या हो गई? टैनिंग हो गई। ओहो, स्लो मो में चला लेना है। ठीक है, तो ये यूवी रेज सन से आती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। जब लाइट वेव नेचर शो करे, समझ जाना कैसी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि कैसी होती है? ट्रांसवर्स होती है वेव। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेट मतलब मैग्नेटिक फील्ड। ऐसी वेव जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बनी है। थोड़ी सी नॉलेज के लिए बताऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव और मैग्नेटिक फील्ड की वेव आपस में 90 डिग्री पे होती है। समझ में आया? और ट्रैवल करती भी है 90 डिग्री पे। सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं। पार्टिकल, अच्छा क्या पार्टिकल नेचर कैसे शो हुआ? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। फोटो और ऑन, क्या हो गया पार्टिकल का नाम? फोटोन। कॉर्पस्कुलर थ्योरी के अंदर जो न्यूटन की थी, उसने बोला कि जो पार्टिकल का नाम रखेंगे वो क्या रखेंगे? कॉर्पस्कल्स रखेंगे, न्यूटन की थ्योरी ने। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स ने, जो कि आइंस्टीन ने करा था, उससे पता लगा कि नाम क्या रखना है? फोटोन रखना है। उस टाइम का एक्सपेरिमेंट आज भी क्या मानते हैं कि लाइट क्या होती है? दो नेचर शो करती है, दो नेचर, एक वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। जब पार्टिकल नेचर होता है लाइट का, जब लाइट का पार्टिकल नेचर होता है तो वो दो चीजें शो करती है, जो कि होता है रिफ्लेक्शन और दूसरी चीज होती है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ये तुम्हारे सिलेबस में है, सही है। 12वीं में बोले तो यही चैप्टर बदल जाता है रे ऑप्टिक्स में, उसमें थोड़ा भारी हिसाब किताब आता है, बहुत बड़ा चैप्टर है। लेकिन अगर बात करें वेव नेचर की, तो अगर वेव नेचर शो हो रहा है तो बेटा तीन चीजें देखने को मिलती है। सर नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ठीक है। कौन कौन सी तीन चीजें देखने को मिलती है? सबसे पहला तो इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस से प्रूव हुआ था YDSC, है ना, कि वेव होती है, वेव्स आपस में इंटरफेयर करती है। वेव्स आपस में इंटरफेयर, पार्टिकल इंटरफेयर नहीं कर सकता, टकरा के कोलाइड करेगा, दूर चला जाएगा। दो बॉल लो आपस में टकराओ, इंटरफेयर कर जाएगी क्या? टकराएगी, दूर चली जाएगी। लेकिन अगर वेव है तो वो क्या कर सकती है? इंटरफेयर कर सकती है, इंटरफेरेंस शो कर सकती है, आपस में काट सकती है एक दूसरे को, कोलाइड नहीं करेगी। समझ पा रहे हो? इंटरफेरेंस बताया, फिर बताया डिफ्रैक्शन होता है, डिफ्रैक्शन बोलते हैं इसको, और दूसरा पोलराइजेशन। तो लाइट एक्चुअली में बहुत सारी चीजें शो करती है। कितनी? 1 2 3 एंड 4 एंड 5, कितनी? 5 चीजें। तुम्हारे सिलेबस में कितनी है? 2 ही चीजें। कौन कौन सी? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल्स विद डुअल नेचर। फर्स्ट नेचर इज वेव नेचर, सेकंड नेचर इज पार्टिकल नेचर। वेव का नाम क्या है? ट्रांसवर्स वेव विच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और पार्टिकल नेचर का नाम क्या है? पार्टिकल का नाम फोटोन है। कहां से आया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। किसने किया?
आइंस्टीन। और ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव हुआ? वेव नेचर होता है। ये बैक स्टोरी है लाइट की, जो तुम्हारी किताब में नहीं मिलेगी एनसीईआरटी में 10th क्लास में बेटा। अभी आप सही बात है, नॉलेज के लिए बता रहे हैं, काम मेरा और क्या है, ज्ञान बांटना। सही है, नोट कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच शोज डुअल नेचर। और जब पार्टिकल नेचर होता है तो क्या रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन शोज होते हैं। सही बात है, क्या बात है। और वेव नेचर होता है तो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, जो तुम्हें नहीं पढ़ना। इतनी सास आई है तुम्हारे को, हो ये 3 चीजें नहीं पढ़नी, 2 ही पढ़नी है, वेरी नाइस। आगे बात करते हैं। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन है, सही बोल रहा है। पार्टिकल है ना, मान लो मेरे हाथ में बॉल है और मैं ऐसा नीचे बैठा और ऐसा फेंक दिया, कैसा? ऊपर, सीधा नहीं फेंक रहा। अगर मैं सीधा फेंकूंगा तो डायरेक्ट आ जाएगी वापस। अरे हाँ यार, लेकिन अगर मैंने ऐसा फेंका तो कहां जाएगी? ऐसा फेंका तो कहां जाएगी? मानते? अच्छा, मैं थोड़ा हाइट पे गया, हाइट तो कम है मेरे पास, अगर हाइट पे गया और फिर फेंका, भैया फेंक सकते। अगर ऐसा फेंका तो कहां आएगी? ऐसा फेंका तो, और अगर सीधा फेंक दिया वापस से। मानते नहीं मानते? एक बार इसको रहने दो, एक बार इसको रहने दो। जो यहां पर अब लाइट सोर्स मान लो, एक लाइट सोर्स मान लिया तुमने, लाइट ऐसे आएगी सोर्स से, मानते? ये लाइट ऐसे आई सोर्स से, ऐसा, ठीक है, टकरा के कहां जाएगी? ऐसा। सही है, कोई दिक्कत? किस एंगल पे डाली अपन ने लाइट? हाँ, 90 डिग्री। तो बेटा सरफेस, ये रहा तुम्हारा सरफेस, सरफेस से 90 तो ये होता है, सरफेस से 90 तो ये तो ऐसा आ रही है। क्या बात समझ पा रहे हो? 90 क्या होता है? तुम ऐसा बनाते हो, 90 का साइन क्या होता है? ऐसा बना तो कहते हो ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर। कैसे एंगल कैसे निकाले? कि किस एंगल पे? अच्छा, जो लाइट रेस तुम्हारे सोर्स से आ रही है, सोर्स क्या ये? दिस इज योर सोर्स ऑफ लाइट। जो लाइट रेस सोर्स से आ रही होती है उसको आई से लिखते हैं, इंसिडेंट। जो इंसिडेंट हो गई, आ गई, इंसिडेंट मतलब आना, जो इंसिडेंट्स हो गई। अच्छा, तो ये होगी तुम्हारी इंसिडेंट रे। सही है। अब ये इंसिडेंट रे जो है, इसका एंगल कैसे बताएं? 2 ऑप्शन है। सर ऐसा कर दो, यहां से एंगल बना दो। बेटा नहीं, हमेशा आपके एंगल मैथमेटिक्स में बेस से बनाए जाते हैं। सर बेस मान लो, कैसे मान ले? तो तब इजाद हुआ। अच्छा, जो वापिस गई ना टकर के, वो आर है। आर मतलब रिफ्लेक्टेड रे, तो रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्टेड रे, आर से लिख दिया। एंगल को किससे लिखते हो? ऐसे, ऐसा बनाते हो एंगल, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ऐसा मैथ में करते हो। एंगल का साइन ये होता है। बहुत बढ़िया। तो हमने क्या करा कि हम बेस इमेजिन कर लेते हैं। अरे हाँ यार, ताकि मेरे को बेस से एंगल मिल जाए, बेस से एंगल मिल जाए। तो हमने बोला इंसिडेंट रे, ये जो लाइन है जो हमने इमेजिन करी है, वो हो गई नॉर्मल। एंड मतलब नॉर्मल टू द इंसिडेंस। क्या बात समझ पाए? नॉर्मल टू द इंसिडेंस है। क्लियर है मेरी बात? इतनी कोई बड़ी बात नहीं है इसमें करना। ये एन हो गया। एक लाइट रे जो एक्चुअली में है वो इंसिडेंट रे है, जो टकरा के वापस चली गई वो रिफ्लेक्टेड रे है, और जिससे एंगल पता लगाते हैं जो इमेजिनरी है वो कौन सी है? नॉर्मल। इससे बनी टू द इंसिडेंस। नॉर्मल जो पहले आएगी उससे ही तो बेस मानोगे। ये तो ये नहीं आएगी तो ये कैसे बनेगी? अरे हाँ, तो ये जो तुमने लाइन इमेजिन करी है वो इसके हिसाब से करिए कि इसके हिसाब से करिए?
जो पहले आया ये आया इंसिडेंस, है ना, इंसिडेंट रे के हिसाब से तुमने बनाई है, इंसिडेंस के हिसाब से नॉर्मल टू द इंसिडेंस। पानी खत्म। अच्छा, नॉर्मल से तो इंसिडेंट रे का एंगल अब तो बता दोगे, एंगल आई और एंगल आर। जब बेटा प्रॉपर रिफ्लेक्शन होता है, प्रॉपर रिफ्लेक्शन मतलब जब किसी शाइनी सरफेस, अच्छा एक मिनट, रिफ्लेक्शन तो रफ सरफेसिस से भी हो सकता है, जरूरी नहीं है शाइनी सरफेस हो। हाँ, एंगल अलग अलग होते, कैसे? एक तुम्हारा स्मूथ सरफेस जो तुम्हारा मिरर विरर होता है, एक तुम्हारा रफ सरफेस, सही है। जो स्मूथ सरफेस से हो वो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और जो रफ सरफेस से होता है वो इररेगुलर रिफ्लेक्शन। समझ रहे हो? अच्छा, इररेगुलर रिफ्लेक्शन को आप डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोलते हो, है ना, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। कोई भारी बात कर रहा हूं क्या भाई? समझ में आ रहा है? रटवा रहे क्या कुछ? रटवा रहे? ठीक है, जहां लगे कहीं क्या चीज? हाँ हाँ, रिफ्लेक्शन भैया, अरे कंसेप्ट पे ध्यान दे, अंग्रेजी थोड़ी पढ़ा रहा हूं काका। ठीक है, तो रेगुलर से तो जैसे आएगी, अगर आई, अगर लाइट आई तो तुमने बनाया एन और ये लाइट गई। अरे हाँ, अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन है तो एंगल आई बराबर एंगल आर होगा। अगर रेगुलर है तो क्या होगा? एंगल आई बराबर एंगल आर। अगर 60 डिग्री पे आ रही है तो भैया 60 डिग्री पर ही जाएगी। क्या बात समझ पा रहे? अगर 45 डिग्री पर आई तो 45 से 45 से ही जाएगी। 45 समझते हैं? पक्का समझते हैं ना? 45 61 कितने होते हैं? वाह यार, 65 कितने होते हैं? पता है तुम्हें? ठीक है, गुण 50 कितने होते हैं? हैं? yes 40 कौन बोला है? वाह यार, वेरी नाइस, वेरी नाइस, भारी आदमी भाई साहब, अंग्रेजी मेरी खराब नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई? अच्छा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन का कोई भरोसा है क्या कि जिससे एंगल, मान लो ये स्मूथ नहीं है, ये जो दीवार दिख रही है तुम्हें, ये स्मूथ नहीं है ऐसा मानना, इसके ऊपर इरेगुलेरिटी है ऐसा मानना एक बार। तो अगर मैं बॉल फेंकूंगा तो ये कहीं पे भी जा सकती है। अरे हाँ यार, मैं नीचे से फेंकूंगा, हो सकता है वापस नीचे आ जाए, हो सकता है सीधी आ जाए, हो सकता है ऊपर चली जाए, कहीं जाएगी, वो स्टेबल है क्या जहां पर जाएगी? तो यहां पर बोल सकते हो कि एंगल आई बराबर एंगल आर। मान लो मैंने यहां से बॉल फेंकी, हो सकता है वो ऐसे निकल जाए, हो सकता है वो सीधी निकल जाए। अरे हाँ यार, तो ऐसा आई अगर, तो हो सकता है वो ऐसे चली जाए, नॉर्मल बना है, ये कुछ और एंगल आ रहा है, ये बड़ा एंगल आ रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है। सही बोल रहे हैं? अरे हाँ यार, तो यहां पर आप क्या बोलोगे? एंगल आई इज नॉट इक्वल टू एंगल आर। अच्छा, ये एंगल आई बराबर एंगल आर स्मूथ सरफेस से या शाइनी सरफेस से होता है? शाइनी सरफेस से या स्मूथ सरफेस से? अगर माइक्रोस्कोपिकली देखे ना, तो जो तुम देख रहे हो आसपास चीजें, वो रफ सरफेसेस है। अगर स्मूथ होता तो तुम्हें शक्ल दिखती, तुम्हारी बेंच देखो, तुम्हें शक्ल दिख रही होगी हल्की हल्की, कॉपी में देख रहा है, अरे बेंच बेंच, अरे हाँ यार, थोड़ी बहुत दिख रही होगी। अभी ओवर द टाइम थोड़ी सी क्या हो गई है ना, रफ हो गई है, इसको रखते हो ना तो कहीं ना कहीं तुम्हें रिफ्लेक्शन दिखता है अपना। क्यों? क्योंकि एंगल आई बराबर एंगल आर। अगर मैं यहां से देखूं, यहां पर कोई खड़ा होगा, यहां से देखा जाए, है ना, तो मेरे को दिख जाएगा, इसका रिफ्लेक्शन दिख जाएगा। कहां पर? इस पॉइंट पे, ऐसा कुछ है कि नहीं है? यहां पर देखिएगा, जरूरी नहीं है भाई, है कि नहीं है? तो यहां पर क्या है कि कुछ लाइट की एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है रफ सरफेसिस में, तो मैं कलर देखने को मिलते हैं, तभी आसपास जो तुम चीजें देख रहे हो वो कलर वाली दिखती है
है कि नहीं है? तो मेरा सवाल ये है कि व्हाट आर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, व्हाट आर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बेटा ये तो तुमने कर रखा है, पर मैं ना फॉर्मेलिटी के लिए बता रहा हूं कि एंगल आई बराबर एंगल आर होता है, ठीक है। पहली चीज, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज की बात कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं, अभी के लिए हम मिरर्स के लिए पढ़ रहे हैं, मिरर्स आर स्मूथ एंड शाइनी, हाँ के ना। तो रेगुलर की बात कर रहे हो, इरेगुलर के लिए नहीं कर रहे। आसपास जो रफ सरफेसेस दिख रहे जिसके अंदर तुम्हें कलर दिख रहा है वो क्या शो करता है? इरेगुलर या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। वेरी नाइस भैया। दूसरी बात, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंसिडेंस ऑल लाइज एट द सेम पॉइंट। अरे क्या बोल रहे हो? इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंसिडेंस ऑल लाइज एट द सेम पॉइंट, ऑल लाइज एट द सेम प्लेन। लिख दें क्या? प्लेन ही तो आइए, प्लेन के ऊपर एक छोटा सा पॉइंट है जहां पर ये सारी की सारी मिलेगी, हाँ कहना है। ऑल लाइज एट द सेम प्लेन, सेम प्लेन। और प्लेन क्या? हमारा सरफेस है भैया। सही, क्या बात है। तो ये तीन चीजें, ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। कहानी समझ में आई? कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाएं। तो मेरा सवाल ये है कि तुमने अपना चेहरा तो देखा होगा शीशे में, चेहरा उल्टा दिखता है क्या? चेहरा पतला दिखता है क्या? चेहरा मोटा दिखता है क्या? चेहरा लंबा दिखता है क्या? उसकी बात अभी करेंगे। चेहरा लंबा दिखता है क्या? घर पे जो मिरर लगा है जिसमें तुम बाल वाल बना के स्टाइलिश होके स्कूल जाते, ऐसा हो, ऐसा है क्या? है तो बताओ। अगर पूरा है कांच तो तुम्हारी हाइट भी जितनी है उतनी दिखेगी। लंबे दिखोगे क्या? छोटे दिखोगे क्या? मोटे दिखोगे क्या? पतले दिखोगे? जितने जैसे हो वैसे दिखोगे। क्यों भाई? जितना दूर तुम मिरर से खड़े होगे उतना ही दूर तुम्हारा जो इमेज दिख रहा है वो भी उतना ही दूर दिखेगा। तुम पीछे जाओगे जितना, उतना ही तुम्हारा इमेज भी पीछे जाएगा, हाँ के ना? मेरा कहने का मतलब ये है कि इमेजेस बनती कैसे है। ओहो, मान लो मेरे सामने एक मिरर है, इमेजिन कर पा रहे? एक मिरर है, तुमको सिर्फ क्या दिख रहा है? एक छोटी सी लाइन दिख रही है। अरे हाँ, लेकिन अगर तुम इधर आके देखो तो मेरे को पूरी दुनिया दिख रही है पीछे, वो दुनिया जो यहाँ मेरे पीछे। अरे हाँ यार, तो वो दुनिया आई कहां से? इतने से प्लेन के पीछे कैसे आई? मैं इधर आके देख रहा हूं तो मेरे को कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन मैं इधर से दिख रहा हूं तो मेरे को बहुत कुछ दिख रहा है, अंदर चला जाऊं जैसे कोई। अरे हाँ यार, ये कैसे हो रहा है? समझना, सबके पीछे साइंस है। एक चीज सुनो पहले, images are formed when two light rays intersect. Two light rays intersect. इमेज का फॉर्म होती है जब दो लाइट रे इंटरसेक्ट करे, हाँ के ना? सही है? कोई दिक्कत है क्या इसमें? अब इंटरसेक्शन हो सकता है। ये प्लेट, ये तुम्हारा मिरर है, ये पीछे क्या कर रहे हो? ये पॉलिश कर रहे हैं भाई। अरे हाँ, ये पीछे क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। एक कांच का टुकड़ा लेते हैं, नॉर्मल जो ग्लास जैसे पीछे लगा है, एक नॉर्मल ग्लास लिया जाता है, उसके पीछे मेटल की कोटिंग कर दी जाती है। तो पीछे अगर मेटल की कोटिंग करोगे तो आगे वाला सरफेस कैसा बन जाएगा? शाइनी बन जाएगा। अरे पीछे कोटिंग करी तो तुम्हारा दिमाग जाएगा पीछे वाला सरफेस शाइनी होना चाहिए, नहीं, आगे वाला सरफेस शाइनी होगा। अरे हाँ यार, पीछे वाला सरफेस रफ होएगा। तो मैं ना अपने मिरर ऐसे निकाल के पीछे देख रहा, रफ दिखेगा तुम्हें, आगे देखना शाइनी दिखेगा। क्यों? क्योंकि सरफेस के, अरे इसको थोड़ा मोटा बना दे तो तुम्हारे को क्लियर होगा, ठीक है। क्रोम की प्लेटिंग कर सकते हैं, दूसरे किसी भी मेटल की प्लेटिंग करते हैं, सिल्वर, चांदी, सोना, चमनप्राश, जिसकी तुम्हारे को पसंद हो कर सकते हैं। सोना, चांदी, चमनप्राश करोगे महंगा पड़ेगा भाई। अरे समझ रहे हैं ना बात को? बस। तो ये क्या बन जाएगा?
अगर पीछे मैंने क्या कर दिया, मेटल की कोटिंग कर दी, तो आगे वाला सरफेस तुम्हें क्या दिखेगा, शाइनी दिखेगा। पीछे वाला सरफेस शाइनी, मतलब इधर से अगर शाइनी नहीं है तो इधर से रिफ्लेक्शन कराएंगे क्या, नहीं कराने वाले भाई। ठीक है, आज तो हूं ग्रीस। हाँ तो देखो, ये हमने जमीन बना दी, यहां पर हम खड़े हो गए, हमारी हाइट ऐसे तो लंबी बना सकते ना भाई, सही है, ऐसे तो लंबी बना सकते हैं, ऐसे जितनी भी हो। अब सुनो, मेरे पे कहीं से लाइट पड़ेगी, कोई सोर्स होगा कमरे में, अगर मैं लाइटें बंद कर दूंगा मेरे को दिखेगा क्या, कुछ नहीं दिखने वाला। मतलब मैं मेरा सरफेस जो वो सरफेस स्मूथ नहीं है, तो मेरे सरफेस से मेरी बॉडी से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, इतना मानते हैं। सोर्स से लाइट पड़ी और वो इधर जाएगी, जाएगी कि नहीं, मैं रिफ्लेक्ट कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, चाहिए कितनी लाइट रेस इमेज बनाने के लिए, जरूरी कितनी होती है, दो ही, क्या दो ही होती है, नहीं भाई और भी होती है। तो सर फिर सिर्फ दो क्यों ले रहे हो, क्योंकि इतने में काम बन जा रहा है हमारा। अरे हाँ, तो फिर जटिल क्यों बढ़ानी है चीज को, सही बोल रहे हैं। तो दो में अगर काम बन रहा है तो दो ही लोगे ना। तुम्हारे को कॉफी लेने जाना है, तुम्हारे को 20 रुपए की मिल रही है, तुम होटल जाकर के 200 रुपए की पियोगे क्या, भैया कह रहे हैं हाँ, मन में तो यही चल रहा है भैया के, क्या वहां बैठेंगे, वहां एम्बियंस बढ़िया। अरे भाई, कॉफी पीने से मतलब है, इमेज बनाने से मतलब है। अगर दो में बन जा रही है तो 1000 लाइटें क्यों बनाऊं मैं, 1000 लाइट क्यों बनाऊं, सही बात है, वेरी नाइस। तो मान लो कि एक लाइट रे सीधी मान ली हमने, कैसी गई, सीधी गई, जो सीधी जाती है वो वापस आ जाती है, हाँ अभी बात करे थे। तो जो आई किस पे, मिरर पे, वही गई, अरे जो आई वही गई, जो आएगी वही जाएगी। अब दूसरी जो लाइट रे होगी वो हो सकता है नीचे चली जाए और हो सकता है ऊपर चली जाए, तुम्हें कौन सी पसंद आ रही है, नीचे की ऊपर, नीचे पसंद, हाइट लंबी है तो वाह यार, ये लो भैया ने बोला है तो मान लेते हैं, नीचे चली गई। अच्छा नीचे जाएगी तो रिफ्लेक्शन कहां होगा, कहां होगा, ऊपर होगा। ऐसे आके ऐसा कैसे चल जाएगी भाई, अगर तो ऊपर से बॉल फेंकेगा तो नीचे से बॉल फेंकेगा तो नीचे से फेंकी तो ऊपर जाएगी और ऊपर से फेंकी तो, अरे हाँ यार, सही बात नहीं है क्या, तो ऐसा चली गई, ये आई तो ये आर, ये आई तो ये गई। इधर तुम नॉर्मल बनाओगे क्या, इधर क्यों नॉर्मल बनाओगे, तुम्हें एंगल बनाने के लिए नॉर्मल चाहिए था। यहां तो तुम्हें दिख रहा है कि ए और ए अगर ऐसा होता तो तुम कहते एंगल बना, अरे हाँ यार, ऐसा ऐसा बोलते तो तुम कहते ये एंगल एंगल, ऐसे ऐसे में कैसा एंगल, यही आई है और यही गई है, तो इसके अंदर नॉर्मल भी तो यही होगी, एंगल बता पा रही है क्या नॉर्मल, क्योंकि एंगल जीरो है, जीरो नहीं है, हाँ 180 है, क्यों, ये आई इस डायरेक्शन में और गई इस डायरेक्शन में, बोल सकते हैं इधर से इधर जाओ कितना एंगल बनेगा, 60 डिग्री, 180 डिग्री, शाबाश, समझ पा रहे हैं। तो यहां निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसा इसीलिए क्योंकि अब मैथमेटिकली बताऊं तो कॉस वॉस लगाएंगे इसमें, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, जरूरी नहीं है, नहीं कर रहे हम, 10वीं क्लास के बच्चे कहां सिखाऊं डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट। अब सुनो, ये इसमें नॉर्मल बना नहीं पा रहे क्योंकि यही इसी पे नॉर्मल आ जाएगी, अरे हाँ यार, तो इसमें नॉर्मल बनाने की जरूरत है नहीं है, बहुत सही। अच्छा यहां नॉर्मल बनाने की जरूरत है, हाँ यहां जरूरी है, क्यों, सर ये एंगल मिल गया, अरे भाई मेरे को एंगल आई अलग से चाहिए और एंगल आर अलग से चाहिए, आधा आधा बांट रहे, तो ये तुमने बना दिया एंगल आई और ये एंगल गई, सही। कहीं इंटरसेक्शन होता दिख रहा है क्या, लाइट क्रॉस करती दिख रही है क्या लाइट रे, ये तो परेशानी हो गई। तो
एक तो इंपॉर्टेंट बात ये है, अगर इमेज बनानी है तो एटलीस्ट दो लाइट रेज इंटरसेक्ट करनी चाहिए। दूसरी बात, इफ टू लाइट रेज डू नॉट intersect at in front of mirror, in front of mirror, extend R ray behind the mirror, क्या अंग्रेजी तुम्हारी भी भारी है कि सिर्फ मेरी भारी है? हैं? तुम्हारी तो सही है अंग्रेजी। तो क्या कह रहा है कि इफ टू लाइट रेज डू नॉट इंटरसेक्ट, अगर दो लाइट रेज इंटरसेक्ट नहीं करिए, कब नहीं इंटरसेक्ट करिए? इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने। ये मिरर का पीछे है, मिरर का सामने ये है। सामने इंटरसेक्ट करती दिखी कोई लाइट रे? नहीं दिख रही। तो क्या करना है, हमको एक्सटेंड करना है, पीछे एक्सटेंड करना है। किसको? आर वाली लाइट रे को, बिहाइंड द मिरर, यानी पीछे एक्सटेंड करना है आर वाली लाइट रे। ठीक है, आर वाली ये वाली भी तो है, यही आई है और यही आर है और यही नॉर्मल है इस वाले केस में। तो क्या समझ पा रहे? तो आर वाली तो मान सकते हैं इसको, तो मैं पीछे खींच दूं। अच्छा, पीछे डॉटेड बनाना लाइन, पीछे लाइट रे डॉटेड बनेगी। इसको एक्सटेंड करना है क्या पीछे? इस वाली को एक्सटेंड करें पीछे, आर वाली लाइट रे। ये वाली कौन सी है? आई वाली है। आर वाली लाइट रे एक्सटेंड करनी है। ये कर दी तुमने एक्सटेंड। ये थोड़ी टेढ़ी है, मेरे को पता है, स्केल स्कूल नहीं है यार मेरे पास। ठीक है, अब तो सीधी लग रही है। हाँ, क्लियर हो रही है बात? अब इंटरसेक्ट करती देखी लाइट रे, ये तुम्हें दिख गई तुम्हारी इमेज? अरे हाँ यार, कोई दिक्कत हुई? सर अगर ऊपर मानते फिर, अभी तो हमसे पूछ लिया कि नीचे लेकर, अगर ऊपर मानते, ठीक है भाई ऊपर मान लो। ऐसा, ये आई वाली लाइट रे ऊपर गई तो ऊपर ही जाएगी, ऊपर वाली लाइट रे, ये आर हो गई। अच्छा, इसको अगर मैं पीछे एक्सटेंड करूंगा तो कहां मिलेगी? ऑलमोस्ट यही, मेरे पास स्केल नहीं है, नहीं तो यही मिलती। अरे हाँ यार, कह रहा है सही बनाओ, कह रहा सही बनाओ। ठीक है भैया, अभी बना रहे। ये हाँ, अब सही है, बराबर लग रही है। इसको आर बोल दें, ये आई तो ये गई, अब सही है क्या? यहीं पे ही मिलेगी सर। ठीक है, ऊपर नीचे ठीक है, कि बीच में, इसके और इसके बीच में। ठीक है भैया, एज योर विश माय फ्रेंड। सही है, ये आई और ये आर कहां मिलेगी? यही मिलेगी सर। इधर आई तो इधर गई, कहां मिलेगी? इधर में मिलेगी। अरे हाँ यार, मिरर से तुम्हारी दूरी, क्या तुम मिरर के लिए ऑब्जेक्ट हो? बिल्कुल है। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं हो गया फ्रॉम द मिरर? अंग्रेजी में बोल रहा हूं, समझ जाओगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। फोकस किस पे करना है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम किससे लिखते हैं? यू से। क्या किससे लिखते हैं? यू से। अच्छा, ये जो तुम्हारी इमेज बनी है, इसका इमेज डिस्टेंस है, देखो देखने में बराबर लग रहा है। जितनी दूरी तुमसे उतनी दूरी, जो हाइट इमेज की है वही हाइट ऑब्जेक्ट की है, वही हाइट इमेज की है। अरे हाँ यार, इसको वी बोलते हैं। वी मतलब इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। अगर डाउट हो कि कौन सा यू कौन सा वी, ऑब्जेक्ट वाला ओ ऊपर से उड़ा दो, ये क्या दिख रहा है? यू है ना। ऑब्जेक्ट यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस।
इमेज v, इमेज की दूरी मिरर से, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ से लिख दें या सिर्फ एच से भी लिख सकते हो भाई, कोई दिक्कत है क्या इसमें? पहली चीज तुम्हारे को जो इमेज मिली वो क्या मिली कि u जितना होगा उतना ही v होगा। u क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या है, इमेज डिस्टेंस। बहुत बढ़िया। सेकंड, ये रिवीजन कर रहे हैं, बहुत डिटेल में चलेंगे अभी। ये तो प्लेन मिरर है, अभी मिरर को मोड़ देंगे हमेशा। कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर, स्फेरिकल मिरर बोले जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में खींचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर है ना। ये क्या है, ये तुमने बोला h, क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसकी हाइट को क्या मान लिया, इसको h मान लिया, तो इसको या तो तुम hi बोल दो, हाइट ऑफ इमेज, या फिर h डैश बोल दो। ठीक है, क्लियर हो रही बात? h बराबर h डैश या h o बराबर hi, जो हाइट तुम्हारी होगी वही हाइट इमेज की होगी। अच्छा, अगर मैं राइट हैंड उठाऊंगा तो ये भैया लेफ्ट हैंड उठाएंगे। तुमने एम्बुलेंस भी देखा होगा, या एम्बुलेंस का भी उठा लेंगे, कहोगे ए तो ऐसा ही दिखता है। अगर तुम्हारा बी ऐसा है तो बी इमेज में ऐसा दिखेगा। इसको क्या बोलते हो, इसको तुम बोलते हो लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हो? लेटरल इन्वर्जन। क्या बात समझ पा रहे? इमेज विच आर फाउंड बाय प्लेन मिरर आर लिटरली इन्वर्टेड। ऐसा उल्टा, ऐसा उल्टा नहीं, कैसा, ऐसा उल्टा। बात समझ पाए? कोई दिक्कत हुई? तीसरी बात, images formed by plane mirror are literally नहीं बोल रहा, literal means ऐसे का ऐसा कर देगा, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट, समझ रहे हैं? ऐसा क्या, लेटरली इन्वर्टेड। सही है। और क्या होता है, और लिख सकते हो एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। ये तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अभी देख लिया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ना। तो ये सारी बातें आपको जाननी होती है कि इमेज जो प्लेन मिरर बनाता है, इमेज डिस्टेंस हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर होता है, हाइट ऑफ इमेज बराबर होती है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, इमेजेस आर लेटरली इन्वर्टेड। बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो इमेजेस मिरर के पीछे बने, जो इमेजेस मिरर के पीछे बनी, ये इमेज ही तो है और मिरर के पीछे बन रही है, ऐसा लग रहा है मिरर के पीछे बनी है, क्या सही में? यहां पर अगर मैं खड़ा हूं तो मेरी तरफ से तुम देखोगे, अगर तुम मेरी तरफ से देखोगे तो तुम्हें दिखेगा, लगेगा कि हाँ जो अपनी इमेज बन रही है वो पीछे बन रही है। लेकिन तुमने यहां से आके देखा तो भैया यार तो कुछ नहीं है कि नहीं है? ऐसा लग रहा है पर सही में है कि नहीं है? जो दिखे पर हो ना उसको वर्चुअल नहीं बोलते। नाम सुना वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस, वीआर ग्लासेस, सही में होता है क्या? तुम्हारे सामने ऐसे स्क्रीन बना लेता है, आजकल चल रहा है ना एप्पल उप्पल का स्मार्ट ग्लासेस, वो लगा लेते हैं, 2-3 लाख रुपए का पैसा मांग रहा है, वो है कि नहीं है? वो सही में स्क्रीन बनाता है क्या? बाहर कहीं वो आदमी कुछ तो कर रहा होता है, पर वो सही में बाहर से देखोगे तो यही लगेगा, लेकिन वो तो अपना काम कर रहा है। अरे हाँ, तो वो वर्चुअल रियलिटी है, सही में नहीं हो पर दिखे तो वो वर्चुअल है। क्या ये इमेज सही में है क्या? यहां पर लग रही है, मतलब ये इमेज कैसी है? वर्चुअल इमेज है। इमेजेस विच आर फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर आर वर्चुअल इमेजेस। अगर ये रियल होती ना तो तुम्हें ऊंधी दिखती, टांग ऊपर सर नीचे। सही बता रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा। कैसे समझाएं? अरे ये ऐसा दिखता है यार, ऐसा ऐसा खड़ा है, ये ऐसा दिखता है, बोल रहे हैं शीर्षासन, ऐसा दिखता है। मतलब क्या, यहां पे बनती भी नहीं, अरे यहां पे बनती भी नहीं। अगर यहां बने तो समझ जाना क्या रियल इमेज है। रियल इमेज मुझे कैसे पता चलेगा कि इधर ही बन रही है? बेटा उल्टी दिखेगी इमेज। इमेज जो रियल बनती है वो उल्टी दिखती है,
और अगर तुम्हें सीधी दिख रही है, समझ जाना वो इमेज कैसी है, वर्चुअल इमेज है। क्या बात समझ पा रहे हैं? क्या हरी बत्ती आ रही है अभी भी? वेरी नाइस। समझ रहे हैं बात? अगर इमेज उल्टी है तो कैसी है, रियल है, और अगर सीधी दिख रही है तो वो कैसी है, वर्चुअल है। बहुत बढ़िया। तो इमेजेस विच आर फाउंड बाय प्लेन मिरर आर वर्चुअल इमेजेस। वर्चुअल इमेजेस। कहानी समझ में आई कि ऊपर से निकल गई? बाउंसर नहीं जाना चाहिए भाई। क्लियर हो रही ना बात? हम टीचर ही फिजिक्स के हैं, ये सब कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें किताब में। मैं इससे बहुत आगे जा सकता हूं। अभी तो फिजिक्स का ही टीचर हूं भाई मैं। बायोलॉजी केमिस्ट्री तो पढ़ाना पड़ता, मजबूरी है ना? पैसा कैसे कमाएंगे? अब बात समझ में आ रही है तुम्हारे को? क्लियर हो रही है मेरी बात? तो 5 पॉइंट वैसे होते तो देखो, ये मैं गिनू नहीं गिनू, ये आई एंगल आई इक्वल टू एंगल आई, तो वैसे 4 पॉइंट है। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी लगाना तो 5 पॉइंट लिख के आ सकते हैं। सही बात? तो यहाँ पर देखो, अगर मैं इसको पकड़ लूं तो जो इमेज एंगल आई का है वही एंगल आर का है। मैं इसको ले लूं तो जो एंगल आई है वही एंगल आर का है। हाँ कि ना? तो एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। हमारा काम कितने में हो रहा था? 2। क्या 2 ही लाइट रेज निकलती है ऑब्जेक्ट से? बिल्कुल नहीं, हजारों लाखों लाइट रेज निकलती है, वो भी कम बोल रहा हूं मैं। पर हमारे को इमेज विच आर फॉर्म है ना, इमेजेस आर फॉर्म्ड व्हेन 2 लाइट रेज इंटरसेक्ट। तो हमारा काम कितने में हो रहा है? तो हम बनाते ही वही है, ताकि एक डायग्राम जो बने, ये इसको बोलते हैं रे डायग्राम। क्या बोलते हैं? लाइट रे डायग्राम को लाइट हटा दे, रे डायग्राम। बात समझ पाए? दिस इज रे डायग्राम। क्लियर है बात मेरी? कोई डाउट अभी तक? प्लेन मिरर हो गया कंप्लीट। है प्लेन मिरर्स आर कंप्लीटेड। अब सीधी जो बात करनी है विचार स्फेरिकल मिरर्स, कल भिड़ते ही उसी की बात करेंगे। क्लियर है? बहुत बढ़िया। पढ़ाई करते रहना भाई।